नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म को धारती मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, सभी माताओं की। पहले जब लोग लड़ते थे ना विद्वान, तो कहते थे शास्त्रार्थ कर लो। केवल तर्क नहीं, शास्त्रार्थ। तुम अपने शास्त्र की कहो, हम अपने शास्त्र की, देखे कौन सही है। इसलिए उसका नाम था शास्त्रार्थ। तो हम अपने शास्त्रों की बात करेंगे। यद्यपि शास्त्र सबके हैं, पर किन्हीं कारणों से कई लोग उनको अपना नहीं मानते, मजहब के कारण। लेकिन सत्य तो सबका होता है। जैसे डॉक्टर, ये तो आपने सुना ही है कि जब लक्ष्मण को बाण लग गया, शक्ति लग गई, तो दवा की जरूरत पड़ी, तो संजीवनी लेने गए। और वो दवा बताई किसने? रावण के वैद्य ने। वैद्य रावण का है, पर दवा सबकी करता है। वैद्य ये एक होता है जो किसी जाति का इलाज नहीं करता, किसी मजहब का नहीं करता, सबका होता है। जो सबका स्वास्थ्य का ख्याल करे वो वैद्य है। और जो अपने लड़के भर का ख्याल करे, बाकी को ना कहे, वो वैद्य किस बात का। ऐसे गुरु, यूं तो कुछ लोग गुरु बनाते हैं कि ये हमारे गुरु हैं। गुरु भी सबका ही होता है। ये जो अलग अलग है उसका भी कारण है। कारण ये है कि कोई भक्ति प्रधान हृदय के हैं, कोई वैराग्य प्रधान हृदय के हैं, कोई ज्ञान प्रधान हृदय के हैं, तो उसको उसके ही गुरु के द्वारा चलना आसान हो जाता है। जब मैं सन्यासी नहीं बना था, तो जो मुझे पढ़ाते थे व्याकरण, वो कहते थे आपकी शादी हो जाएगी अगले साल। और एक साधु मिले मेरे को उन्हीं दिनों, उनको मैंने हाथ दिखाया। उन्होंने कहा आप साधु बनोगे और ज्ञान मार्ग में रहोगे, माने हमारा ज्ञान मार्ग। हम बोलते भक्ति पर भी हैं, सिखाते ध्यान भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुख्य हमारी सोच ज्ञान की है। और ये मानते भी हैं हम, ऐसे ही नहीं है कि केवल दुराग्रह है। हम ये मानते हैं ज्ञानादेव तु कैवल्यम, कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है। और वेद के मंत्रों से आज 4 मंत्र जो लगभग सबने सुन रखे, वहां से शुरू करेंगे। एक मंत्र है मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये प्रार्थना है। साधक प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मृत्यु की ओर तो अपने आप लोग चले जाते हैं। दुनिया में चाहे जिस देश का आदमी हो, जन्म के बाद जवान होता है, बूढ़ा होता है और आखिरी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये कीर्तन की लाइन कोई कोई बोलते हैं कि जन्म शहर से चलती गाड़ी मृत्यु शहर को जाती है। जिस ट्रेन में आप बैठे हो, जिस डिब्बे में बैठे हो, ये डिब्बा जन्म से शुरू हुआ और मृत्यु तक ले जाएगा। इसमें मेहनत नहीं है, इसमें दिमाग नहीं लगाना।
मृत्यु तक अपने आप, जैसे ट्रेन में बैठ गए, जहां गाड़ी जाएगी अपने आप पहुंच जाओगे, उसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत ही नहीं। यदि आपको उतरना है तो सोचना पड़ेगा कहाँ जाना है। तो इस मृत्यु वाले देह से उतर कर अमृत की खोज करना है। इसलिए वेद का मंत्र बोल दिया, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे मृत्यु की ओर नहीं अमृत की ओर ले चलो। एक मंत्र। दूसरा मंत्र है तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले चलो। तो हम मृत्यु की ओर नहीं अमृत की ओर चलें, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर चलें। और एक चीज दुनिया में और चीजें देखा देखी आपके अंदर आई हैं, पर सुखी होने की इच्छा ये सीख कर नहीं आई कि फला आदमी सुखी है। फला आदमी धनी है तो धनी होने की इच्छा देख के हो गई होगी, लेकिन सुखी होने की इच्छा कीड़े मकोड़े में भी है। एक चींटी घूम रही है, उधर पानी हो या आग जलती हो तो वहां से मुड़ जाएगी। वो भी मृत्यु की तरफ, कष्ट की तरफ नहीं जाएगी, आराम की तरफ। आप यहां पर बैठे हो, हमसे बिना पूछे बैठे बैठे जब आपके पैर में थोड़ा कम अच्छा लगेगा तो बदल लोगे, पूछोगे नहीं, पैर बदल लोगे। क्यों? जिस आसन पर बैठे हो अच्छा नहीं लगने लगा तो अच्छा लगना चाहिए। हम सब लोग सुख में जाना चाहते हैं, दुख में नहीं। रात में अपन सोते हैं, पैर समेटते भी हैं फैलाते भी हैं। कभी पैर समेट लेते हैं, कभी फैला लेते हैं। फैलाते कब हो? जब सिकोड़े अच्छा नहीं लगता तो फैला लेते हो। आपको ये भी लगेगा कि इतनी सरल बात है, ये तो हमें पता ही है। हम ये नहीं बताना पता, हम बताना ये चाहते हैं कि मनुष्य एक ही तरफ नजर रखता है, आराम की तरफ। दुख से हटता है। दुखम मा भूयात सुखम भूयात। दुख ना हो सुख हो। इसलिए बैठे में, लेटे में, खड़े में, दौड़ते में, आप दौड़ते हैं, जब लगता है अब थक गए तो धीरे हो जाते हो। एक संत ने चुटकुला सुनाया, कहते दौड़ने में आनंद है कि धीरे चलने में? तो किसी ने कहा दौड़ने में थोड़ी देर आनंद था, जब दौड़ने में आनंद नहीं आया तो धीरे चलने लगे। आप भी ऐसा करते हो। और धीरे धीरे चलने में जब आनंद नहीं आने लगा, चलना भी तो बैठ गए, और बैठे बैठे भी थक गए तो लेट गए। अब लेटे लेटे थक गए तो क्या करें? फिर बैठो, फिर खड़े हो, फिर चलो। और हम लोग विनोद में क्या कहते हैं, लेटे लेटे भी थक गए तो मर गए। मरने में कोई दुख नहीं, मरने के पहले भय है, ध्यान रखना। मर जाने पे कोई दुख नहीं। मर जाने पे भूख न लगेगी, मर जाने पे प्यास न लगेगी, मर जाने पे ठंडी न लगेगी, गर्मी न लगेगी, कोई जरूरत ही नहीं। मकान की जरूरत नहीं, मर जाने पे शादी की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। शरीर है तो जवानी है शादी, शरीर है तो ठंडी है तो सुविधा कपड़ा, शरीर है तो सब लगता है। कभी कभी हम विनोद में कहते हैं, लोग कपड़ा पहनते हैं कि ठंडी ना लगे, गर्मी ना लगे,
मकान रखते हैं कि कष्ट से बचें, पर ये उल्टा है। ये मकान लिया तो कष्ट आ गए। ये मकान ना होता तो कष्ट ना आते, भूख ना आती, प्यास ना आती। इसीलिए ये दोहा कई लोग बोलते हैं, हम याद दिला देते हैं। सहजो भाई ने कहा, गुरु न तजो हरि को तजी डालो। मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगी, हरि को छोड़ दूंगी। क्यों? हरि ने जन्म मरण दिए साथा, हरि ने जन्म मरण दे दिया, हरि ने बुढ़ापा दिया, काम क्रोध दिया। शरीर नहीं तो काम क्रोध कहाँ होता? तो सारी समस्या पैदा कर दी भगवान ने। और गुरु क्या करते हैं? तुमको इससे छुटकारा देते हैं, जन्म मरण से। क्योंकि देह छोड़ दोगे तो मरना नहीं पहुंचेगा। जहां तक देह वहीं तक मौत पहुंचती है। ये भी पहले प्रवचनों में एक जगह दृष्टांत दिया है। हमारे गौशाला में हमने बहुत चिड़ियां पाल रखी, और जो चीज पालो उसके प्रति हमदर्दी हो जाती है। तो कभी कभी बिल्ली पेड़ में चढ़ जाती है, तो पेड़ में कांटे बांध दिए कि बिल्ली न चढ़े। लेकिन एक कथा है, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। इन्होंने धर्म के लिए कष्ट सहे। शिवी का क्या है? इतने दानी। हुआ क्या कि एक कबूतर को बाज खा रहा था, तो कबूतर को बचाने के लिए बाज को हटाया। तो बाज ने कहा कि आप कबूतर पर तो दया कर रहे हो और मैं भूखा मरूंगा। यदि दयालु हो तो सब पर दया करो। तो हम अभी शिवी के बराबर नहीं हैं। हम भी दया करते हैं तो चिड़ियों पे करते हैं, तो बिल्ली ना खा ले, बिल्ली का ख्याल हम नहीं करते, चिड़ियों का करते हैं। इसी तरह और बहुत सारे दृष्टांत हैं। हाँ, बिल्ली से तो, बिल्लियों को तो पकड़ पकड़ करके 4-6 मील छोड़ आते हैं, वो फिर आ जाती हैं। और कभी कभी कौवे, हमने घोंसले बनाए हैं, एक शेड है, उसमें चिड़िया अंडे देती है। तो कभी कभी कौवे चोंच डाल के छोटे बच्चे को खा लेते हैं। तो एक आध कौवे को मार करके बांस में लटका दिया, फिर कौवे नहीं आते। अब देखो, हमने चिड़िया पे दया कि कौवे को एक को मारा, हम अपनी बताते हैं। तो शिवी को बाज ने कह दिया कि आप कबूतर को बचा रहे हो इसकी जान, मैं भूखा मरूंगा। तो उन्होंने कहा क्या है? कहीं जितना ये कबूतर उतना अपना मांस तौल दो। तो शिवी अपना मांस काट काट के तराजू में रखने लगे, और वो वजन बढ़ता गया, डालते गए। क्या है? तभी हमने कहा, जिनका नाम ग्रंथों में आता है उस कोटि में हम लोग नहीं हैं अभी। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। हरिश्चंद्र का भी तो आप जानते हो, स्वप्न में दान कर दिया था। हम तो जागृत में दान करके मुकर जाते। और ये कहावत तो प्रसिद्ध है कि बाएं हाथ में रुपया हो तो देने के लिए दाएं पर मत लाओ। यद्यपि दाएं से देना चाहिए, पर बाएं में है तो कहीं दे दो, क्योंकि जब तक आप इस पे लाओगे तब तक मन बदल जाएगा। हमारा भी बदलता है। कोई गौशाला बन रही, कोई अस्पताल बन रहा, कोई स्कूल बन रहा, कोई और भला काम हो रहा, शहीदों को, सैनिकों को देना है, तो मन करेगा एक दे दें। अभी बोला नहीं,
फिर सोचता है एक ज्यादा है, 50 ही ठीक है। मन बदल गए और देते देते को 25 ही रह जाए। इसीलिए ये भी एक कहावत है। एक आदमी जा रहा था तो कहने लगे रास्ता में भूल जाऊंगा, कहीं सीधा नाक के सीध में चले जाओ, नाक के सीध। अब वो सामने जाता जाता एक खजूर मिल गया, सोचा अब सीधे जाना है, तो उसी में चढ़ने की सोच ली। तो एक तो ये चुटकुला है कि वो महात्मा जब पेड़ पे चढ़ने लगे तो कमंडल साथ में लेके गए। तो किसी ने कहा जब जाओगे उतरोगे तो यहीं उतरोगे, कमंडल यहीं रख जाओ। कहीं साधु का क्या ठिकाना, कहो उधर से उधर ही चले जाए। अब वो जब ये हुआ तो चढ़ तो गया, अब उतरने लगा तो कहता है यदि मैं उतर जाऊंगा तो 100 ब्राह्मण खिलाऊंगा। देखो, पर जब आधी दूर तक आ गया तो कहता है 100 नहीं 50 खिलाऊंगा। और नीचे आया तो कहता है 20 खिलाऊंगा, 10 खिलाऊंगा। और जमीन पर आ गया तो मुकर गया। मनुष्य का मन बड़ी जल्दी बदलता है। मैं आपके मन की नहीं कहता, मैं तो अपने मन की कहता हूँ। बहुत बार कार्यक्रमों में रहते हैं, कोई अच्छा काम होता है तो लोग अपील करते हैं, तो लगता है हम भी दे दें। मन सोचता है 11,000 कह दें। फिर थोड़ी देर रही, अभी कहा नहीं, मन बदल गया, कहते 5 ठीक है, बदल गया। इसीलिए किसी ने कह दिया कि बाएं हाथ में हो तो दाएं पर मत लाओ, पता नहीं तब तक मन स्थिर रहेगा कि नहीं। ये जो कहते हैं ना मन बड़ा चंचल है, चंचल माने यहां गया वहां गया, इतना ही नहीं, निर्णय बदल देता है। चंचल है, अभी ये सोचेगा फिर दूसरा। और कभी कभी तो साधन और मंत्र भी बदलता रहता है, गुरु बदलता रहता है, स्थिर नहीं है, पक्का नहीं होता, विश्वास नहीं होता। इसलिए हरिश्चंद्र की कथा जो बता रहे थे, स्वप्न में दान किया था तो जागृत में भी याद रहा कि ये तो सारा धन मैंने दान कर दिया है। अब हुआ क्या, उन्होंने दान कर दिया, अब वो परीक्षा भगवान करते हैं, हरिश्चंद्र का बेटा नहीं रहा। तो जब दाह संस्कार को गए तो जो वहां रहता है, क्योंकि 2 जगहें बड़ी खतरनाक है, हम लोग कहा करते हैं 3 जगह सबको वैराग्य होता है। 3 जगह, एक तो सत्संग में, सत्संग सुन करके लोगों को लगता है साधु बन जाए। कभी कभी कई को ये स्वामी ज्योतिर्मयानंद व्यंग्य में कहते रहते कि साधु बन जाओ, साधु बन जाओ। तो मन करता है फिर मुकर जाता है, एक समान रहते ही नहीं। इसलिए हरिश्चंद्र जब दाह संस्कार के लिए गए तो वहां जो रहता था वो कहता है टैक्स दो, टैक्स। तो जब देने लगे तो कहने लगे ये तो आप स्वप्न में दान कर चुके हो, तुम्हारा है नहीं, जो दे चुके हो कैसे दोगे। जो गाय मैंने एक को दान कर दी, दूसरा आदमी आ जाए वही गाय दूसरे को दान कर दूं, वही गाय तीसरे को कर दूं, ऐसा थोड़ी चलता है। दूसरी गाय हो तो दो, तो तुमने तो संपूर्ण राज्य दान कर दिया है, तुम्हारे पास है क्या दान करते हो। तो अपनी धोती फाड़ करके देने लगे। क्या है, इसलिए इनका नाम कथा में आता है शिबी दधीची। हरिश्चंद्र दधीची को देश की रक्षा के लिए हड्डियां दान करनी पड़ी। आजकल मृत्यु के बाद देने का रिवाज है, उसे दधीची बोलते हैं, जो अपना शरीर दान कर देता है। कई आंखें दान करते हैं मृत्यु के, मैंने भी आंखें दान कर दी हैं, पर पता नहीं चेले लेने देंगे कि नहीं लेने देंगे। और एक जगह ये अमृतसर की बात है, नेत्रदान हो रहे थे
तो सब लोगों से कहे नेत्रदान करो, लिखा दो, नेत्रदान करो, कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि ये मंच मंत्री सबको समझा रहा है, ये नहीं दान कर रहा। कई दूसरे से दान करा लेते हैं, खुद नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार आश्रमों को ऐसे व्यक्ति भी चाहिए खुद दान करते हैं, जो खुद नहीं करते। नाम नहीं लेंगे, बहराइच में एक है, उतना संपन्न नहीं है, तो वो भी मंच में दान ही करवाते, औरों से कराते रहते हैं, अच्छी ढंग से बोलते हैं, लोग दान कर देते हैं। तो अभिप्राय है हरिश्चंद्र दान कुछ नहीं। तब भगवान ने परीक्षा की, भगवान प्रकट हो गए कि तुम्हारी परीक्षा हो गई। परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। साल भर पढ़ाई करो पर परीक्षा में पास होना, ऐसे ही साधु बनो परीक्षा में। ऐसे ही साधु की भी एक कथा है। एक वैश्या आई और वो साधु से कहती, तुम सच्चे साधु हो? कुछ नहीं बोले। कल फिर बताऊंगा। दूसरे दिन फिर आ गई, सच्चे साधु हो? कल फिर बताऊंगा, नहीं बताया। तीसरे दिन फिर आई तो कहने लगे बार बार आती हो, आ जाती हो, मैं बुला के जवाब दूंगा, चिंता मत करो, मैं बुलाऊंगा। तो एक दिन जब उसका प्राणांत होने वाला था तो वैश्या को बुलाया। जब वैश्या आ गई तो कहते हाँ मैं सच्चा साधु हूं। तो वैश्या ने पूछा, इतने दिन लगा दिए, ये बीते साल क्यों नहीं बताया, पिछले महीने क्यों नहीं बताया, 10 दिन पहले आई तब क्यों नहीं बताया, आपने आज क्यों बताया? कहने में जिंदा था, मन का भरोसा नहीं है साधु रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए मैंने नहीं कहा। अब मैं शरीर छोड़ रहा हूं, इसलिए अब कह रहा हूं कि मैं सच्चा साधु हूं। अर्थात शरीर रहते कब क्या हो जाए, ठीक है। तो आप सब भाग्यशाली हो। आज जिस आयोजन में हम बैठे हैं, धारूहेड़ आते हैं, वहां की समिति करती है। यहाँ एक भक्त परिवार की ओर से, ये बड़े उदार हैं, गौशाला को दिया, ये हुआ तो किया। और क्या बढ़िया पंडाल बनाया है, क्या सुंदर सुनने को है। हाँ, बैठ के आनंद सुन। हम लोग कहते हैं जनक के दरबार, जनक राजा थे, वो सत्संग करते थे, करवाते थे। संतों से प्रवचन कराना, स्वयं नीचे बैठ के सुनना। जनक लोग सुनते थे। पर कभी कभी क्या हुआ, तुलना बड़ी जल्दी मन करता है। एक आध दिन जनक लेट हो जाते थे तो कथा शुरू नहीं होती। जब जनक आ जाते कथा शुरू हो जाती। लोगों को लगा जनक आ जाते हैं, ये कथा करने वाला भी अमीरों के, राजाओं के भगत हैं। बड़ी जल्दी आरोप। और राजनीति में तो कहे नहीं क्या, राजनीति में कितना काम करो, कोई ना कोई गड़बड़ वाला होगा, वही निकालेंगे। जैसे आजकल मोदी कई काम में लगे पड़े हैं जो हमारे अपमान के प्रतीक हैं, जो हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, जिनके सबूत हैं। और तो कहते हैं देश का काम कोई किया नहीं, तो मन बांटने के लिए ये मंदिर का मुद्दा उठा लिया। तो आरोप तो कोई लगा देता है। तो ऐसे ही तो जनक देर में आए, तब कथा शुरू हुई तो जनता आपस में खुसफुस करने लगी। जनक आ जाते हैं तब कथा शुरू होती है। क्या हम जिज्ञासु नहीं हैं? संत समझ गए कि जनता के मन में खुसफुस हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन बैठे बैठे सिद्धि, केवल चमत्कार से जनक के राज्य में आग लग गई। मकान जलने लगे, सामान जलने लगा। जनता ने देखा आग लगी है,
बल्कि जो साधु कथा सुनने आए थे उन्होंने देखा मेरी लंगोटी सूख रही है, वो उठ के लंगोटी उठाने चले। इतने बड़े त्यागी पे लंगोटी की चिंता हो गई, जल जाएगी। कोई कहता, पर जनक नहीं गए। जनक बैठे कथा सुनते रहे, जो होना है होगा। तब लोगों को लगा कि जनक के आने पर क्यों कथा शुरू होती है। जनक इतना सच्ची निष्ठा से सत्संग करते हैं कि कुछ भी हो जाए कथा में हैं तो हैं। कथा में मन ऐसे लगाना चाहिए। और हमारे पूज्य विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी थे, वो कथा करते हों और संत कथा सुनते हों, बीच से कोई निकल जाता था तो अच्छा नहीं होता, कहीं कथा कट गई। ये बीच से निकलने से कथा कट गई, इतना भी पसंद नहीं, क्योंकि मन हट जाता है, मन डोल जाता है। तो कथा में, और कई ने तो ये कहा है कि जैसे सिर बाल बनाया हुआ हो और एक मटर का दाना सिर पे रख ले और कथा सुने, मटर का दाना भी न गिरे। इतना एकाग्र होके सुनना चाहिए। मन जब एकाग्र होगा, और ध्यान के लिए भी हम बताते हैं, संकल्प से मटर रख लो और ध्यान रखो कि इसको गिरने नहीं देना बस। और ये तो कहावत आपने सुनी रखी है, पनिहारी सी सूरती समारो। पनिहारी पानी भरने वाली स्त्रियां सिर पे दो दो घड़े और एक बगल में, और रस्सी ऊपर से डाल ली, वापस आ रही। दो घड़े ऊपर, एक बगल में, रस्सी कंधे पर, वापस आ रही है। और रास्ते में कोई मिल गई तो उससे बात भी करती, कभी कभी लड़ भी जावें पर घड़ा संभाले, माने ध्यान। इसलिए पनिहारी सी सूरत ही संभालो, अपनी सूरत को पानी भरने वाली की तरह एकाग्र रखो, सूरत ही वहीं रहे, गिर न जाए, सावधान बस। ऐसे ही मेरा मन कहाँ है। कई बार मंत्र बहुत जपते हैं, तो मंत्र का तो एक जगह माला मन से कहात है, माला मन से, माला मन से कहात है, सुनो देव जग भूप, मुझ फेरे क्या होत है, तू न लखे निज रूप, तू न लखे निज रूप। तो करनी है सब थोती, केवल है बकवाद, खोल कर पढ़े जो पोथी। काहे गिरधर कबीराय, होए बहुत इनका काला, प्रत्यक ब्रह्म अभिन्न, ज्ञान बिन फेरे माला। तो जो ज्ञान के बिना माला फेरते, उसकी याद करो, सुमिरन करो, जो अविनाशी है। तो जो आज शुरू किया था, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर चलो, चलना पड़ेगा। मृत्यु से मृत्यु की ओर चलना नहीं पड़ेगा, अपने आप पहुंच जाओगे। बचपन से जवान होने के लिए कुछ नहीं किया, जवान बूढ़ा होने के लिए कुछ नहीं, देह छोड़ने के लिए छूट जाएगा। परंतु अमृतम गमय, नासी से अविनाशी में जाने के लिए तुम्हें चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। और यदि तुम अविनाशी तक पहुंच गए तो मृत्यु गई। मृत्यु है क्या? ये भी वेद के मंत्र हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते है। मृत्यु से पार जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। एक बात आज कह के समाप्त करेंगे। भूख लगी, भोजन कर लिया, ठंड लगी, कपड़ा ले लिया, इच्छा की पूर्ति कर दी, पर मैं मर न जाऊं, अमर हो जाऊं, इसके लिए क्या करोगे? रोटी खाओगे तो अमर हो जाओगे, अस्पताल जाओगे तो अमर हो जाओगे, दीर्घायु हो जाओगे, अमर नहीं। और कोई उपाय कर लोगे तो आयु लंबी होगी,
और पहले तो साधु की पहचान भी यही होती थी, इसलिए ज्यादा उम्र बताते थे। देवराव बाबा को कहा 140 वर्ष के। क्यों? ज्यादा उम्र का हो तो लगता था सच्चा साधु। तो अभिप्राय है, एक समय ज्यादा उम्र साधु की पहचान होती थी। आज अभी किसी को चुटकुला सुनाया, एक बार, तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे, वो भी देश के लिए काम करते रहे। तो इंदौर सम्मेलन में थे, तो हमारी इच्छा तो नहीं थी, पर एक साधु था, कहते चलो पूछते हैं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से कि देवराव बाबा की उम्र कितनी है। किसी की उम्र क्या जानना, क्या रुचि, हमें क्या फर्क पड़ेगा। यदि वो ज्यादा वर्ष के हैं तो हमारी श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी तो ज्ञान हमें जल्दी हो जाएगा। इसलिए, पर वो नहीं माने, चले गए, हम भी साथ थे। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी से पूछा कि उनकी उम्र कितनी है। उनका ये तो मैं नहीं जानता कितनी है, पर एक गणित जानता हूं। कहन क्या? कहते ये जानता हूं कि साधु हमेशा उम्र ज्यादा बताता है और वैश्या कम बताती है। वैश्या ज्यादा उम्र बताएगी तो दुकान नहीं चलेगी, साधु कम बताएगा, ज्यादा उम्र की वैल्यू है साधु की। इसलिए कहते ये मैं जानता हूं कि ज्यादा बताते, उनकी कितनी है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो आप लोग भी जीवन को धन्य करने के लिए कभी कभी हमारा जन्मदिन मनाया, कोई ने कहा इतने वर्ष जिए, कोई ने कहा ये, किसी ने कहा कितने वर्ष जिए इसकी वैल्यू नहीं है, जिस लिए आए हैं ये काम पूरा हो जाए। ठीक है, तो आप कितने वर्ष रहें इसकी चिंता छोड़ो, ये सोचो शरीर छूटने के पहले हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएं, ये लक्ष्य है। क्यों? शरीर पता नहीं कब छूटेगा। परीक्षित का यही तो था, शरीर छूटना था तो कथा सुनी, 7 दिन में शरीर छूटने के पहले ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, जान लिया। अर्थात तुम्हारे लिए भी शुभकामना आज है कि शरीर तो छूटेगा, वो हम भी नहीं रोक सकते, भगवान भी नहीं रोक सकता, पर एक हो सकता है शरीर छूटने के पहले प्रभु तुम्हें अवसर दें कि तुम आत्मज्ञानी बन जाओ। ओम शांति शांति शांति।